ध्वनि है जो कि प्रकाश से भी तेज है, तीखी है और काम करती है। अच्छा सा कुछ बोल दो तो कितना एकदम ना खुश हो जाता है, खिल जाएगा एकदम कोई भी व्यक्ति ना। और अगर कुछ बुरा बोल दो तो ऐसे लगेगा कब से बीमार है ये, उसको पूछने वाले लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या हो गया, बीमार हो गया है। तो सच में वो बीमार पड़ जाएगा कुछ दिन तक अगर इसी पोजीशन में रहा ना। किसी को झूठ बोल दो कि कैंसर है इसको, तो बंदा कुछ दिन में मर लेगा। और किसी को सच में है तो भी अगर उसको बताया नहीं जाए और अच्छी चीजें उसके सामने हो तो वो ठीक भी हो जाएगा। यही मिरेकल है, चमत्कार है। ईश्वर नाम का चमत्कार बहुत बड़ी चीज है। गांधी जी मानते हैं और दुनिया के जितने भी दार्शनिक ज्ञानी लोग हुए हैं ना, सब ईश्वर को अवश्य मानते हैं। वैज्ञानिक तो बहुत ज्यादा मानते हैं, भले ही वो कैमरा के सामने ना बोले, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है अगर तुमने और चीजों को मान लिया तो तुम्हारा तो घट जाएगा। मैं तो डॉक्टर लोग भी उनको खुद नेचुरोपैथी में आएंगे, खुद वो आयुर्वेद में आएंगे और वो कहेंगे सामने से नहीं नहीं एक ही पैथी है, बस एलोपैथी है। स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, बल नहीं, आत्मबल, मानसिक बल नहीं, तो उस पे भी वो जो है किसी भी चीज का असर जल्दी से हो जाएगा और वो डामाडोल स्थिति में हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचाई, बहुत पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हर छोटी बात से तुम जो है घबरा जाते हो, हर छोटी बातों पे असर कर जाती है और तुम्हारा ध्यान जो है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। क्यों? समझ नहीं है। समझ कौन है ना कि सही मार्ग तो ये वाला है, ये वाला। उसको बताएंगे तो भी वो भटकता रहेगा, तो वो पहुंचेगा नहीं कभी भी, है ना। तो यहाँ आती है सफलता असफलता की बात। तो करना क्या चाहिए? अच्छा, फिर वो जो है अंतिम मैंने बताया था, वो जो है सबसे ज्यादा शुभ शांत सुखी लोगों की श्रेणी होती है जब आप कुछ नहीं, मन जो है ना, जब इंद्रियां अपने आप फिर हमारी कंट्रोल नहीं करनी पड़ती, स्वतः से हमारी बुद्धि, हमारी चेतना हमें हर वक्त बताती है कि ये चीज खानी है, ये करना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, तो ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर हम पे कोई असर नहीं पड़ता किसी अन्य का, गलत बातों का कभी। कोई अच्छी बात कह रहा है, समझदारी की बात कह रहा है, हमको पता चलेगा कोई अपने मन से कह रहा है या कहीं अपनापन नकली है, इसका कार्य इधर से पकड़ना है काम, लेकिन इसको करना तो उल्टा काम है। और कभी भी किसी की पढ़ाई में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का होता है कि पहले इसको हमें 2-4 बार चढ़ाना है और फिर जो है इसको गिरा देना है, काम तमाम। तो ये चारों चीजें, मेरा ध्यान वहां पे लग गई तो दोनों कैसे लगेगा कि कहाँ बैठे, इनको पता भी क्यों बैठे। हाँ, तो पैसे लेके हम देखते हैं हमारे मंदिर के बेटी के अरे तुम बाहर जाके बातें करें ना, पूरी सब लोग डिस्टर्ब हो गए, मैं भी हो गई, क्योंकि उनको नहीं पता है। वही तो मैं कह रही हूँ, इनको ये पता ही नहीं कि हम सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। फोन आ रहा था, जो बात करनी तो ये चित्तभूमि और चित्तवृत्ति अब क्या है, प्रमाण विपर्य, विकल्प और निद्रा स्मृति भी सब में होता है। ये वृत्तियां कही गई हैं। तो जब चित्तवृत्ति निरोध की जब बात आती है, जो सबसे पहला वाक्य है महर्षि पतंजलि ने जो दिया, ये सभी वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में है कि हमें चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। क्यों? यही हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं। आप सभी ने सुना होगा एक जो है आत्मानम रतिनम विद्धि बुद्धि तु साध्यम विद्धि, ये जो है हमारा एक तरह से राष्ट्रीय श्लोक है कि आत्मा तू क्या है, आत्मा तो ईश्वर है और रथ आत्मानम रथिनम, आत्मा का रथ कौन है? ये शरीर है, विद्धि, आत्मानम रथिनम विद्धि और बुद्धि तू साथी, बुद्धि साथी है, ड्राइवर, हाँ चलाती है। और विषयांस्तेषु गोचरम, ध्यानाशु ध्यानाहु, ध्यानाहु माने घोड़े। घोड़े क्या है?
हमारी ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये हमें कहाँ ले जाती हैं? विषयों की तरफ। विषयों की तरफ ले जाती हैं तो विष की तरफ। मैंने कल बताया था ना कि जो विषय है वही विष है, वही मारक है। तुमको भोजन में स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम्हारी वृत्ति खराब हो चुकी है। क्योंकि तुम्हारे जो सेल्स है ना टंग के टेस्ट वाले, वो खराब हो गए। अब तुम तरह तरह का खाना खाते हो, ये खा लो, वो खा लो, ये मतलब तमाम पेट को भर डालते हो, लेकिन तब भी तुमको स्वाद नहीं आता। समस्या क्या है? समस्या ये है कि तुम्हारा स्टमक, तुम्हारी इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, तुम्हारी छोटी आंत और बड़ी आंत काम ठीक नहीं कर रही। जब तक अंदर सफाई नहीं है, वो जो भी डाला गया सड़ा हुआ महसूस होता है, गंदा महसूस होता है। जब तुमने क्या होता है, बुखार आदि होता है या कोई भी ऐसी चीज हो गई, जब सफाई हो गई हमारी किसी तरह से भी, कोई बीमारी के कारण, तो अचानक हमको खाना या पानी भी बहुत टेस्टी लगने लगता है। कभी सब लोगों ने अनुभव किया होगा, सिंपल सा दलिया या खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। नहीं, सबको होता है। जब तो कहते हैं चांस की बात है, बचपन में भी अगर ये हुआ होगा, ध्यान नहीं होगा, या तो बचपन की बातें 5 साल तक की तो मोस्टली सभी भूल जाते हैं। थोड़े से ज्यादा जो चैतन्य बच्चे होते हैं वो 3 साल तक का भूलते हैं, और थोड़ा सा होता है। तो आजकल थोड़े बच्चे ज्यादा जो शार्प होती हैं तो उनको थोड़ी ज्यादा याद रहती है, लेकिन जनरली जो है 5 साल तक की बातें हमको याद नहीं रहती। जब बच्चा अभी जन्म लेता है, बोलता नहीं है, उसको सब चीजें पुराने जन्म की याद होती हैं, और जैसे जैसे वो इस वातावरण में ढलता जाता है तो फिर वो नई चीजें सीखता है। मैंने बताया 5 साल तक वो इतना सीखता है कि जितना फिर थोड़ी उम्र नहीं सीखता। ये काम हो चुका है मन का, बुद्धि का। जो 5 साल तक के बच्चे ने जितनी भाषा सीखी है, जितने शब्द सीखे हैं, जितना उसने समझना सीखा है, अब वो क्या है कि फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ता है स्कूल में, और फिर उसके बाद पढ़ता है, और फिर उसके बाद कितना कुछ सीखता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो कम है जो उसने 5 साल तक सीखा। तभी मातृभाषा का इस यही तो महत्व है कि मातृभाषा बच्चा ऐसे सीख लेता है ना, चलते फिरते, हाँ, उसको दूसरी भाषा को समझने जो जोर पड़ता है उसको कि हाँ उसने गर्व से सुना हुआ है, इसलिए वो आसानी से उसको ग्रस्त करता, ग्रहण करता जाता है, उसको धीरे धीरे समझाया जाता है, उसको सीखता जाता है। तो वो लाखों शब्द सीख लेता है, लाखों भाव समझने सीख लेता है, लोगों को समझना सीख लेता है, अपने आसपास को सीख लेता है, क्या कैसी चीजें हो रही हैं, मोहल्ले क्या है, लोग क्या है, अंदर 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 समझता जाता है वो। तो ये होता है सीखना समझना। तो सबसे पहली टीचिंग उसकी वही हो जाती है, जो वहाँ अपन गया वो 5 साल तक, फिर वो कहते हैं ना घड़ा उसके बाद तो पक जाता है। कच्चे घड़े को जितना अच्छे से हम ताप देंगे वो, या कोई भी उसको अच्छा आकार देना है, उसको अच्छी सी कोई पेंटिंग बनानी है, तो कच्चे घड़े पे अच्छी से सुंदरता से बन जाती है। अब लेजी माँ बाप क्या करते हैं कि बड़ा होगा तो तब बताएंगे, तब सिखाएंगे। और हमारे घर में खुद मेरे सास ससुर ने यही किया, सिखाने ही नहीं देते थे वो। उनको लगता था बच्चे को खेलने दो, अब बड़े हो के फिर वो पक गए। अब पके घोड़े को तो सॉरी घड़े को तो टूट जाएगा वो, अगर वो सीखेगा तो फिर इसी तरह सीखेगा। जब वो सीखने के लिए तैयार है, अब मुझे ये सीखना ही है, उसको खुद समझ आ जाएगी, अदरवाइज उसको बहुत मुश्किल है मोल्ड करना। तो वो ठीक है कि एक सिस्टम के अंडर है वो, जैसे पढ़ाई करनी है तो इतना सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ेगा, स्कूल में भी जो सिस्टम है कोई टीचर पढ़ाएगा मानेगा, लेकिन कुछ ऐसी गहन इंस्टिंक्ट प्रवृत्तियां जन्मजात जिनको हम कहते हैं उनको बदलना फिर मुश्किल हो जाता है। एक आमूलचूल परिवर्तन हम उसके व्यक्तित्व में नहीं कर सकते। तो बच्चों को जो शुरू में सिखाएं छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे काम, तो फिर वो बड़े होकर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर कोई ये ना समझाए कि देखो तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत करवाई तुमसे, देखो कितना गलत किया, शोषण किया तुम्हारा, ये बड़ी चीजें मुसीबत वाली है ना। तो अब ये कौन समझाए कि भैया उनको सिखाना था, वरना तो नहीं सीखोगे, है ना। तो ये चीजें बहुत, हर चीज में बहुत कंट्राडिक्टरी होती हैं, आपस में क्लैश होता है चीजों में।
अब उसमें सही सही चीज निकालना, इसी को बुद्धिमानी कहते हैं, कि बच्चों की मानसिकता को भी साथ साथ सही करते चलें कि भैया लोग ऐसे बताएंगे बच्चे इसमें मत आना, वो वास्तव में भला हमें माँ बाप तो इतनी मेहनत करते हैं, उनको क्या उनसे वो मजबूरी बेगारी करेंगे बच्चों से कभी नहीं, हाँ वो थोड़ा समझा सिखाने की वजह से करते हैं। तो अब जो है ये, हाँ अब क्या हर व्यक्ति सबसे पहला प्रमाण, हम जनरली ये माना जाता है ना भैया, हम कहते हैं ये श्लोक लिखा है, ये भागवत में लिखी है ये बात, या ये बात ये वेदों में लिखी है, हम प्रमाण देते हैं। तो अगर किसी ने गलत प्रमाण को पकड़ लिया, गलत तरीके से पकड़ लिया, तो फिर उसका बंटाधार, लेकिन अब उसी चीज को वो सही देख पाए, सही समझ पाए और सही चल पाए, तो ये कहते हैं कि दो धारी तलवार है हर चीज। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है, देख के समझे हम, हमारी अंतर्दृष्टि और बाहरी दृष्टि जो हमको दिखा रही है, समझा रही है, उस पर चलना चाहिए। क्योंकि रिश्ते खराब होते हैं, हम गलत समझ जाते हैं किसी को, हम आत्मा तक जा अंदर से बैठ के देखो ना कि सच में ये झूठ बोल रहा है या नहीं, सच में ये चालाकी कर रहा है या नहीं, क्या कर रही है, तब भी उलझन है, समझ बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। क्यों? ऑलरेडी हम उसी ऊर्जाओं में हैं। कहते हैं ना जज कोई और हो सकता है, तीसरा जो दोनों आपस में एंटेंगल्ड है ना, उनको वो कभी पहुंच नहीं पाते कि इसका असली मकसद क्या है, मतलब क्या है। फिर भी आत्मा जो बताती है वो सही होता है, अगर आत्मा में बैठना आना चाहिए। मन से बुद्धि तो नहीं समझा पाएगी, बुद्धि तो उलझा देगी, बुद्धि तो दोनों तरफ की बात बता देगी तुमको, अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और कभी लगेगा नहीं ऐसा ही है, कभी लगेगा नहीं ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं तीसरा जो बिल्कुल इसीलिए पंचों की बातें हैं या किसी बड़े की बातें, घर का कोई बड़ा है और बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर तीसरा उसको पता है, बड़ा देता है, दूसरा दान दिया इस वजह से मुझे उसको देता है, तो वो उसको उन दोनों का सॉल्यूशन करवा सकती है। जैसे ब्रह्मा जी ने आके उन दोनों का युद्ध रुकवाया था। तो इसलिए ये सब चीजें हमारी मन की समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि हम मन पे काम करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर से होगा, क्योंकि मन ही है वास्तव में। हम मन है, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है। आत्मा हम तब होंगे जब हम आत्मा के साथ में रहना सीखेंगे, तब तक हम मन है। और मन पे काम करना है, अभी मन पे काम करते करते आत्मा को भी अपनी जागृत करना है। तो योगस्थ कर्मसु कौशलम, जो बार बार कृष्ण भगवान बहुत तरीके से समझाते हैं ना अर्जुन को कि भैया योगस्थ होना मतलब आत्मस्थ होना है, तो तब जो है कार्य बहुत सुंदर तरीके से कुशलता से हो पाता है। भोग का सामान भी आते हैं, टाइम ही हो गया। तो निद्रा भी हमारी, ये जो 5 वृत्तियां मैं बता रही हूँ, जो चित्त भूमि पे हमारा मन भूमि है और उस पे जो पैदावार होती है वो जो है हमारे हाथ में है कि हम क्या पैदा करें, कैसे हमारी समझ जैसी होगी, जैसा दिखाएगी। तो प्रमाण विपर्य, हम कुछ लोग होते हैं बड़े कुटिल बुद्धि, उनको कुछ भी सही कहोगे ना तो वो आपको तुरंत उसका कुतर्क दे देंगे। एक कुतर्क और एक कुतर्क, है ना, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं उसका बात पूछूं तो ठीक है। और एक होता है कि उसको माननी नहीं है, उसको हर हाल में उसके अंदर एक कुटिलता है कि मैं भगवान नहीं है, कोई भी भगवान। अब तुम उसको समझाने बैठे तो तुमको ऐसे घटिया तर्क देगा कि तुम उसके भागोगे, क्योंकि उसको तर्क से उसको सुनना ही नहीं, उसको समझना ही नहीं, वो तय कर चुका। जैसे यहाँ पे वो कल फर्स्ट डे आए थे ना, तो उनका यही हाल था, तो उनको बाद में वो थोड़े से सही हो गए थे। नहीं वो वाले नहीं, एक और थे, वो ऐसे बैठे थे, मतलब उनके अंदर ये था कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कोई ऑफिसर रहे होंगे, तो एक घमंड उनके अंदर था। अच्छा ये वो मुझे जज कर रहे थे, तो उनका ये चल रहा था अंदर। और फिर एक ऐसा भी आया,
अरे मैं क्यों नहीं हूँ वहां पे। तो मुझे तो सब भाव समझ में आ रहे थे, मुझे पता चल रहे थे सब पे आ रहे हैं पर आप लोगों का किसी का ऐसा भाव नहीं है। उस दिन भी मैंने कहा था आप लोग सच में चाह रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हम अमृत लेके जाएं और हम कोई ऐसा सूत्र पकड़ के जाएं कि जिसमें चल के हमारा जीवन एक सही हो जाए, है ना, शांति मिल जाए। शांति सबको चाहिए और शांति तभी मिलती है जब हम समझ के एक चीज पकड़ ली कि ये हम यहाँ गलती कर रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे किसी को और अपने आप को। पहले खुद को समझ लें फिर दूसरों को हम समझा पाएंगे। अच्छा वो ये कि समझाना मत, अगर कोई हाँ नहीं वेट करो, वॉच एंड वेट, कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि अब वो कहते हैं ना तवा गरम है, जब कोई फंसा हुआ है तब सुन लेगा, अदरवाइज वो कभी सुनने वाला नहीं है। उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। चलो मुझे नहीं, अरे क्या ओह अच्छा ऐसा है, मैं बताता हूँ फलाने वो फलाना ये फलाना वो, इतने तर्क देगा भाई, तर्क से नहीं है, आत्मा तो है ही है, चेतना तो है ही है। अब तुमको हम तर्क देंगे तुम सुनोगे नहीं, तुम तो बंद करके बैठे हो, तो जब तक जाएगा नहीं प्रूफ तो तुम्हें अंदर से ही मिलेगा। वो कहते हैं ना प्रूफ तो प्रमाण दो, अब प्रमाण तो तुम्हारा अंदर है ना, जब तुम अंदर जाने नहीं दे रहे हो हमको, तुम लोग तो सब जाने दे रहे हो मुझे अंदर, तो तुमको पता चल रहा है। जब मैं अंदर पहुंच गई तो फिर वो प्रमाण है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम औरों को नहीं दिखा सकते। तुम जाके कहोगे भाई सुमन जी जो है आज जो है हम कथा सुन के आए और उन्होंने तो बड़ी अच्छी बातें बताई और हमें आनंद आ गया और हमें तो आत्मा की अनुभूति हुई। और वो कहेंगे प्रमाण अच्छो, अरे क्या बहुत देखिए कथावाचक कुछ नहीं आता है, सब बेकार है, उल्लू बनाने बैठे हैं, हमें पता है। अरे भगवान ये कहानी है सब, वो बताइए ये कहानी है, ऐसे लिख दी गई है और तुम तो क्या बुद्धि तो है नहीं, उनको देखो। अच्छा नासा के वैज्ञानिक को देखो या फिर हमारे इसरो वाले को देखो या फलाने को, कुछ भी बोलेंगे, उनको ये नहीं पता कि वो कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं। अरे भैया यहाँ तो इतनी सूक्ष्म सृष्टि है कि इतना अनंत भरा हुआ है, इतनी वैरायटी है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने सब जान लिया? कोई कैसे कहता, ज्ञानी नहीं कहता, अज्ञानी कह लेता है। जब तक नहीं जाना तब तक कहेगा। तो प्रमाण विपर्य विकल्प, तो ये जो विपर्य बुद्धि ये था तीसरी तरह की बुद्धि जो मैं कह रही थी, जो उससे पैदा हुआ है। तो कुछ बच्चे विपर्य बुद्धि होते, उल्टी बुद्धि होती। और फिर तीसरा ये दूसरा प्रमाण और विपर्य, उल्टी बुद्धि कहते हैं। अगर कल्पना भी कोई अच्छी है तो फिर तो बढ़िया है, बढ़िया पेंटर बनेंगे, बढ़िया कहानीकार बनेंगे, व्यास जी की तरह भगवान की कहानियां लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो वृत्तियां हैं वो सबके पास हैं, लेकिन उसका लाभ ले रहे हैं। अच्छा भी होगा, ये दोनों बुद्धि तो दोनों तुम जितना चाहोगे ले जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कौन सा रास्ता चुना है। वो दो निवृत्ति और प्रवृत्ति के मार्ग हैं। तो अब विकल्प का जो मार्ग है, कल्पना जो हम करें वो अच्छी करें। अब निद्रा सबको पहले हम स्मृति समझ लेते हैं। हम सबके पास यादें हैं, इस जन्म की नहीं अनंत जन्मों की हैं। और अगर आप गहन में जाएंगे आप शेर बन जाएंगे तुरंत। शेर आपके पास शेर की स्मृति है, आपने वो बला जगह तुरंत आप उस तरह से एक्ट करेंगे। तो स्मृति भी हमारी वृत्ति है चित्त की, उसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है। और जो गलत स्मृतियां हैं, इसीलिए अध्यात्म में तो कहते हैं ना कि हम सफाई करने का काम होता है कि जो कथा से क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। हमारी जो घटिया सी यादें हैं हमारे पास, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं प्रश्न आरती, हाँ तो बस ये जो है हम ये समझ गए हम कि भैया हमको जो निद्रा है वो भी एक होता है, उठते अच्छे से उठ रहे हैं, सुंदर हाँ अच्छा स्वप्न भी आया है या फिर अच्छी नींद आई है। तो जो शुद्ध सात्विक लोग होते हैं उनकी नींद बहुत अच्छी होती है और वो जब उठते हैं तो प्रसन्न आनंदित कमल की तरह खिले हुए। और दूसरी तरफ तामसिक लोग हैं, सोएंगे तो झिकझिक, उठेंगे तो वैसे यहाँ पे आंख में से कुछ निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है,
कुछ अजीब से मुचड़े से बाल हो रहे हैं, है ना। तो ये सबके पास है, इसका ही हमको ठीक या गलत ये चीजें ये बता रहे हैं सूर्य जी और ब्रह्मा जी कि इसके कारण हमारा जो अहंकार आदि वृत्तियां, क्रोध आदि वृत्तियां, ये चित्त पे तो काम करती है सारी हमारे मन पे। मन भी तीन हिस्से हैं मन के, मैंने कल बताया था, मन, बुद्धि और अहंकार। और चित्त जो है ना एक प्रकार से मन का शुद्ध रूप है। जब शुद्धि आ जाती है, जो तालाब है ना तालाब, वो शांत है, तब वो चित्त है। फिर उसमें जो है जो कुछ डाला है साफ दिख रहा है, उसमें प्रतिबिंब भी साफ दिख रहा है। जब हम कोई छाया है ना सूरज या चांद की, हम खड़े हैं तो सफाई साफ दिख रही है। तो जो संत है ना उसके सामने तुम जाओगे ना, तुम्हें अचानक से महसूस होने लग जाएगा कि मैं कुछ मेरे अंदर क्या गलती है, कुछ कमी है। होता है कभी किसी के सामने हम अचानक, है ना। तो हाँ, तो इसलिए शुद्धि की जरूरत। शुद्धि में उसको खुद को भी दिखता है और उसके आगे जाके दूसरों को भी दिखता है। उसको मुझे तो सबका दिखता ही है, लेकिन जो मेरे सामने आए उनको भी फर्क लगता होगा। तो वो व्यक्ति खुद एक दर्पण बन जाता है। तो ये तालाब वाली बात है कि अगर मेरा मन शुद्ध है, परम शुद्ध है, तो फिर जो मेरे सामने आएगा उसको खुद भी अपने आप को देखने लग जाएगा। मैं तो खुद देखूंगी उनको कि ये क्या क्या है। तो ये चीज है कि हमारा चित्त जो है शुद्ध जितना हो जाएगा, बस सबसे बड़ी बात शुद्धि की। तो थोड़ा सा और बता दो, थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और फास्ट सत्य की बात कर लेती हूँ, क्योंकि हम अहिंसा और सत्य सबसे बड़ी चीजें सीखते हैं। भगवान कहा गया एक तो प्रेम करना बहुत जरूरी है। जो प्रेम करेगा वो शुद्ध रहेगा, सबसे बड़ा साधन है। और सबसे बड़ी बात है अपने पति पत्नी, अपने बच्चों से सबसे ज्यादा शुद्ध प्रेम करो, बिना मतलब का, बिना मोह का। इसलिए नहीं कि मेरा मोक्ष देगा या मेरी पत्नी मेरा काम करेगी, इसलिए कि मैं ये ईश्वर स्वरूप, भगवान ने मुझे ये पुरस्कार स्वरूप दिया कि पता नहीं मैंने कितने तपस्या की होगी, तो ये मिली है मुझे इतनी अच्छी गुणों वाली या पति भी। तो निश्चल भाव से कि जैसे भगवान को फूल चढ़ा है ना, ऐसे उनके काम करो, उनके लिए काम करो। तो देखो जीवन कितना, दोनों वैसे वर्षा होना चाहिए। एक तरफ से होगा तो कितना लंबा चलेगा, है ना। हाँ वही बात, यही मुसीबत है और यही नरक बनाया हुआ जीवन, है ना। और ये जो हमने पतिव्रताओं की कहानी सुनी है ना, जो ऋषि पिपलाद ऋषि की जो सुकन्या से शादी हो गई थी, उन्होंने जबरदस्ती की थी। और फिर धर्मराज आए थे, और फिर धर्मराज ने जब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम नष्ट हो जाओ। अब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या। फिर उन्होंने क्या किया था, उस श्राप को कम किया था कि तुम सतयुग में 4 मानो और दूसरे में 3 2 और 1 हो जाओगे। अब सोचो कि जब तुला का एक पलड़ा इतना नीचे है और एक इतना ऊपर है, तो फिर जो श्राप होता है ना, कितना पूरी सृष्टि को श्राप मिलता है। तो एक चीज मान लो भैया, पतिव्रता होना भी बेकार है। एक पतिव्रता की बात नहीं, यहाँ कोई भी पतिव्रता का अगर आहार निकलती है, ऐसी दर्द देती है, परमात्मा भी घबरा जाता है। और परमात्मा तो घबराता है, लेकिन उसका कहाँ पड़ता है, कुल खानदान खत्म हो जाते हैं उसकी जरा सी आग से। तो ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो लड़कियों की शादियां आपस में प्रेम विवाह, मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा भैया, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। शुद्ध प्रेम हो सबसे अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारा शुद्ध प्रेम नहीं भी है, तुम्हारा मानसिक प्रेम है बढ़िया, तुम्हारा वैचारिक प्रेम है बढ़िया, तुम्हारा शारीरिक आकर्षण है वो भी बढ़िया है। जो शादियां दर्द देने वाली हो जाती है, उल्टे सीधे रिश्ते, फिर सारी जिंदगी बिल्कुल तुझे खाऊं, तुझे तोड़, तू ये मैं ये, अरे ये कोई जीवन है? इसलिए उसे तो मर जाना अच्छा है, वो जीवन नहीं है। वो पुराने में भी लिखा है, श्लोक भी है कि नहीं ऐसा नहीं निभाना। तो ऐसी शादियां हो कि एक तो तामसी हो गया लेकिन वही करोड़पति है या चलो अच्छा कमा रहा है, और एक बहुत ही सात्विक है, बहुत सत्कर्मी है। अब वो तो इतनी ऊंची, अब कहीं ना कहीं कभी तो लगेगी भैया, वो बचाएगी तुमको, आएगी पड़ रही है। भगवान मारूंगा बुरा, भगवान दर्द में वो कहता है ऐसा मारूंगा तू सुधर ही नहीं रहा, तुझे 10 बार बोला है। उसको वो सुनना ही नहीं आता ना उसको।
बार बार उसके सामने आ रही है चीजें, सुधर सुधर सुधर, नहीं सुधरता, वो दर्द दिए जाता है, कांटे चुभाना, उसकी गंदी जबान, जहरीली कांटे, जहरीले कांटे भरी। तो ऐसे में क्या होगा? इससे तो यही मान लो कि भैया पतिव्रता नाम की चीज हटा दो। जब तुम आदमी लोग नहीं सुधर रहे हो, कितने परसेंट आदमी है? 1% भी नहीं है जो ढंग से पतिव्रता की बात है, 1% नहीं, आधी परसेंट भी नहीं है, शायद 0.1% है बस। मैंने 20 कॉलेजों में पढ़ाया और 20 में पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी और पढ़ा भी है, और मैंने इतनी दुनिया देखी है सबसे ज्यादा, और मैंने यही पाया कि भाई नरक है, औरतों के जीवन नरक बनाएंगे आदमियों ने। सिखाया ही ये गया उनको कि तुम आदमी हो, औरत तो कुछ भी नहीं है, पैर की जूती है, उसका दिमाग थोड़ी होता है। अरे मंदोदरी को सुन लेता रावण तो क्या बात हो जाती, दुर्योधन की पत्नी की बात वो सुन ले तो गांधारी की सुन लेता, कहते आओ तुम्हें बुद्धि नहीं है, और तुमने क्या किया है? हाँ, युद्ध करवा के सब खत्म करवाती है, अब तुम बुद्धि वाले हो। सोच के देखिए, सत्य अहिंसा अपनाइए और अपने पति को बाढ़ में जाने दो जिसका ऐसा पति है, और अपनी जिंदगी बनाओ। कहो ठीक है परमात्मा, ये मेरे इस दायरे में है, और जब तक होगा ठीक है मैं बचाऊंगी, फिर एक समय आएगा तो वो फिर एक सीमा होती है ईश्वर की भी। तो कहते हैं ना 7.5 और उसमें उसके चक्कर में जब आता है ना, जब तक चलता है, जब भयानक हो जाता है हर चीज की एक सीमा आ जाती है, तो फिर उसको भोग भोगने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे रोग आते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि कोई उसका साथ दे, सब साथ दे भी हैं, लेकिन उसको कोई सुख चैन नहीं मिलता, ना नींद आती, ना खाना खाया जाता, ना चैन आता। जो ये ना उसने त्रास दिए अपनी पत्नी को या अपनी माँ को या अपने किसी को, वो सब लौटते हैं सत्य अहिंसा से। आज के आदमियों को समझने की ज्यादा जरूरत है कथाएं, लेकिन आदमी लोग ही नहीं आते क्योंकि जड़ खराब हो चुकी है, उनकी भूमियां खराब है, उसको सबसे ज्यादा उनको साफ करने की जरूरत है। हाँ, और हर शास्त्र में लिखा है बराबर है स्त्री पुरुष, बराबर इस तरह से है कि उनका जो महत्व है बिल्कुल भी कम नहीं है, दोनों पूरक हैं। जैसे मेल फीमेल प्लग होते हैं ना, तो करंट पैदा होता है, स्त्री पुरुष मिलते हैं, एक ऊर्जा होती है, गोल बनता है था। जब तुम एक दूसरे के होके जीते हो तो तुम्हारा मोक्ष पक्का, फिर अलग से साधना की जरूरत नहीं है। प्रेम में जियो, जीवन भी सुंदर स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें वो घर नहीं लगेगा। फिर सोच के देखो, अब बच्चे भी अगर परेशान करते हैं तो भी ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब आपस में उनकी समस्या है। अब बच्चे भी गए, बेचारे और मरे, अब जाने कहाँ, तो कोई और जगह है नहीं, मरते दम तक मरना ही है, जीना तो कह नहीं सकते इसको, है ना। तो जीवन के लिए हम सत्य अपना ले, अहिंसा अपना ले। सत्य कैसे अपनाना है? किसी को बुरा भी नहीं बोलना, किसी की बुराई को किसी के सामने भी नहीं कहना, सच्ची है। शुद्धिकरण करना है अपनी आत्मा का, और जब हम सो रहे हैं तब भी हमारे अंदर किसी के लिए बुराई नहीं आए, अच्छों के लिए तो कभी ना आए, बुरों के लिए भी ना आए। इतना कह सकते हैं कि हाँ, तेरा तो भगवान देखेगा अपने आप, समय बताएगा, ईश्वर तो सभी देख ही रहा है, ठीक है ना। तो किसी से किसी के द्वारा गलत काम करवाना, जबान से असत्य बोलना, आत्मा से, विचारों से, भावों से करना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण, उससे कहीं ज्यादा। कि मन से अगर हम कहते हैं कि तू मेरा दोस्त है, तो हम अंदर से दोस्ती निभाएं, अंदर से प्यार करें, और अगर हम नहीं कर सकते तो बाहर से भी नहीं दिखाएं। जितना आजकल ना आम बात हो गई, 100% लोगों से मैं सुनती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो सब झूठ बोलते हैं, ठीक है बोलते रहो, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। जब तक 100% नहीं अपनाओगे ना, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। दूध तो गंदा हो ही है ना, गंदगी तो उसमें है ही ना, फिर उसका क्या फायदा। तुम ये तो नहीं कह सकते कि जितना % साफ है, गंदा है, थोड़े से भी गंदा है। जिस दिन 100% आ गया ना, उस दिन तुम्हारा जीवन अलग हो जाएगा, कुछ खास हो जाएगा, कुछ अलग ही चमक होगी। फिर तुम
जो पति है ना कचरा, वो इनका साफ दिख रहा है मुझे बड़ा ही खराब। मैंने तो बहुत पहले कर दिया ये। कर दिया ना, बहुत अच्छा है। यही इनका एक ही तरीका है और कोई तरीका है नहीं। तुम सुधार नहीं सकते। तुम लाख जिंदगियां लुटा दो, उस पे मर लो, उसके लिए कट लो, तो कभी नहीं बदलेगा। किसी को मत सुधारने की कोशिश करना, कोई नहीं सुधर सकता। उसको तो 100 जन्म ले लेके तड़पना मरना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, तब सुधरेगा वो। हाँ तो यही करो ना। देखो इतना है, ये सीमा है भगवान ने भेज दिया ना, जैसे भी कोई बात नहीं, निभा लूंगी इतना इतना, इससे ज्यादा हुआ तो डरना नहीं है कि कोई क्या कहेगा, बेइज्जती होगी। ये भी खाना बना रखी है, हर हाल में औरत को ही ठहराना है गलत, और औरतें भी आगे रहती हैं। पता चलिए ना उसका कुछ कलेश हो रहा है तो मजा आ गया कुछ, है ना। अच्छा फिर वो और दूसरों तीसरों को बताएगी, है ना, अरे काय का मजा है यार, तुम्हारे साथ कुछ होता है, तुम्हारी बेटी के साथ हो, किसी से तो सबके साथ हो रहा है। कोई छिपा जाता है, कोई दिखा नहीं दिख पाता है, तो थोड़ा या ज्यादा, पर मैं ये कहती हूँ 50% तक है फिर भी ठीक है, चल जाएगा। 50% से जितना नीचे है उतना अच्छा है, और अगर 50% से ज्यादा हुआ तो तुम निकृष्ट की योनि, तुम्हारी पशु योनि समझ लो, और तुम्हारे दुष्कर्म तुम्हें ऐसा मारेंगे कि तुम याद रख निकलती रहेगी, हर वक्त तड़पते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा। बच्चों ये ध्यान रखो कि चलो इतना तो चल, कहते हैं ना इतना नमक जो है चल जाता है दाल में, जितना एक सीमा तक, तो इससे ज्यादा मैं स्त्रियों को भी सीमा रेखा बना देनी चाहिए। अब बेटा मैं रणचंडी हूँ, अब आ जाओ, अब पति देवता के भाड़ में एक साइड हो, क्यों तूने कहाँ रखा, मांग कहाँ रखा पति होने का। पति किस लिए, वो काय के साथ मेरे थे कि रक्षा करूंगा, ध्यान रखूंगा, दुख सुख में साथ रहूंगा, इसकी सभी जरूरी जो चीजें लाऊंगा। तुम पति नहीं हो, फिर व्रत भी बेकार है। हाँ छोड़ दो, भगवान से कह दो ये नहीं है पति, इसलिए मेरे ऊपर पति व्रत का कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं अब मिलती रहूं। अब तुम एक स्त्री हो, अब उसको उसके तरीके से ट्रीट करना तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर वही हालत होगी, ऐसी आहार निकलेगी कि वो मरेगा और उसकी 100 पीढ़ियां पूर्वज तक बर्बाद हो जाते हैं। तो तब ऐसे मरने से तो ऐसे अच्छा है, ऐसे ये सीधे नहीं सुधरेंगे, त्याग तपस्या से नहीं सुधरेंगे, लेकिन ये ऐसे सुधरेंगे। ऐसे भी नहीं सुधरते तो अलग कर लो, अपना घर अलग करो, खान पान अलग। आजकल बेबी इसीलिए जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ लड़कियां डंबल भी उठाएं या ताइक्वांडो या जो भी आर्ट है ये अपनी फाइटिंग सीखें, अपना खान पान चलाने लायक सबको होना चाहिए, और किसी के दम पे मत रहो। स्त्री मस्कुलर भी हो सकती है, फेमिनाइन, और हमने कह दिया ना मस्कुलिन कि आदमी में मसल शारीरिक बल ज्यादा होता है, ऐसा सच्चाई नहीं है, क्योंकि स्त्री कभी करती नहीं शारीरिक रूप से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती नहीं, इसलिए ऐसा है। उसने सब स्वीकार कर लिया ना कि मैं तपस्या करूंगी, मैं सारे काम करूंगी घर के, मैं सबके लिए व्रत करूंगी। अच्छा कोई मार भी देगा तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, कोई गाली दे रहा है तो चल जाएगा, ये मानता नहीं है। ये बढ़ गई तो पति को भी नहीं डूबेगी, ससुर को भी और को भी, मरेंगे सारे। इसलिए बच्चों लाइन बनाओ, इतना इतना झेला जाएगा, और इसके बाद से तुम्हें मैं ईश्वर के हवाले कर दूंगी कि अब तू जान तेरा काम, अब बचाने नहीं आऊंगी मैं। स्त्रियां ही बचाती हैं बार, जैसे ही वो अपने पापों से पड़ता है ना बीमार, तो फिर तपस्या करती हैं, फिर वो पंडित जी बताते हैं 2.5 लाख के व्रत संजीवनी कर लो, करती है बेचारी, अभिषेक करो, करती है बेचारी। फिर भगवान कहता है कि तेरे लिए तो इसे मार रहा हूँ, सजा किसकी है, तुझे तेरा शोषण किया है, तुझे तिरस्कृत किया है। माता ने तीनों देवताओं को, तीनों देवियों को जब सौंपा था, साफ शब्दों में कहा था कि एक बार भी तुम अपमान नहीं करोगे, और अगर तुमने किया तो तुम मेरा भयानक कोप देखोगे। और ऐसा हुआ भी, जब एक भी शब्द कहा है तो जैसे लक्ष्मी जी ने उस कट गया, लक्ष्मी जी आ गई थी, पद्मा के रूप में जन्म ले लिया था, ऐसी पार्वती भी छोड़ा थी कैलाश।
तो स्त्रियों को इतना बरगलाया गया है कि तुम सहती जाओ मर जाओ। और फिर जो है सावित्री की कहानी है जी, यमराज से कितनी बार खींच के लाएंगी स्त्रियां, कई बार लाती हैं, फिर भी नहीं सुधरते। इतना गहरा है वो, अपने से कहीं जाता है। तो हमें जो है अब हम भगवान का ध्यान करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इससे ज्यादा समय नहीं। उसके बाद आप हमारे नृत्य करवाए हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री आरपी अग्रवाल जी, आप यहाँ आ जाएं। और बहन जी ने जो भी यहाँ पे 4 दिन आपके पास प्रवचन किए हैं उनको आप धारण कीजिए। किस तरह से कठोरता के साथ उन्होंने बताया। सबका भला करे। और मैंने इसलिए बोला कि आज और बहन जी आप ही आ जाएंगे, मंजू आ जाएगा। आज की जो समस्या है ना, 2 मिनट हमारे अग्रवाल साहब बताएंगे उन्होंने किस तरह से आपको स्पष्टता के साथ समझाया है। अच्छा व्यवहार करना आज का हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री आरपी अग्रवाल बहन जी, हमारे अग्रवाल साहब बोलेंगे विषय में धन्यवाद आपकी। डॉक्टर सुमन शर्मा जी आपके बीच में उपस्थित हैं। 4 दिन से वो प्रवचन कर रही है श्रीमद देवी भागवत कथा का। उन्होंने नैतिकता का, चरित्र का पाठ आपको पढ़ाया। अब
अपने वेदों में से और पुरानी अपने धर्म पुरानी पुस्तकों में से आपको ज्ञान की बातें निकाल करके आपके सामने रखी है। इनका जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसकी हम कुछ खास तैयारी नहीं कर पाए। इनकी तरफ से हमारे पास जो मिलने के लिए आए, 1-2 दिन पहले ही आए थे। अगर ये प्रोग्राम 7-8-10 दिन पहले तैयार करते तो कुछ और अच्छे स्तर पर हो पाता। पहले हम थे जो हम सुनते थे कि अगर आपकी धन की हानि होती है वो कोई हानि में हानि नहीं है, स्वास्थ्य की हानि होती है तो वो कुछ हानि मानी जाएगी, लेकिन अगर चरित्र की हानि हो जाती है तो उसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। तो इन चीजों को आप जैसे प्रवचन करने वाले ऋषि संतों हम लोगों के सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चलें और अपने परिवार वालों का, अपने समाज का उत्थान हो सके, सही रास्ते पर चलें। मैं एक चीज मैंने लास्ट में नोट की कि डॉक्टर साहब ने देखा कि सब 99% महिलाएं बैठी हैं, इसलिए जनता के पतियों के बीच में विरोध करने वाला नहीं, इसका पूरा फायदा उन्हें उठाया। मुझे पता है स्त्रियों की समस्या पुरुष समझ नहीं सकते। आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, मैं तब भी बोलूंगी और बहुत ज्यादा इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर आप इनका पर्सनल इंटरव्यू लें तो 70% महिलाएं आपसे कहेगी कि हम अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हैं। आप हाथ खड़ा करिए, कितने संतुष्ट हैं? समझी नहीं क्या? नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो मैं सनातन धर्म सभा और आज मेरी नेतृत्व दृष्टि है, मैं सबको 9 अरब को एक साथ देख सकती हूँ। आपको क्या लगता है? ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं सबके अंदर उतर के तभी तो बहुत सबकी हाँ और सबके चेहरे दिख रहे हैं। आप बोल रहे 70% अच्छी होगी। सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके सदैव प्रति मां समाकारि नाभ्यासीन दक्षिणो शिष्टादेव ओम स्वस्तिनो प्रसन्नो तस्मै सावश्य अरिष्टने शस्त्रों सदतु। आइए अब सभी लोग आरती करेंगे, खड़े हुए हैं और अगर वो 3% भी है ना, मैं मान लेती हूँ तो भी मेरा बोलना सदा संतम बोलो याद बोलो जय
बोलो बड़े भगवान की जय, समस्त देवताओं की जय, समस्त देवियों की जय, यज्ञ भगवान की जय। धर्म की और धर्म का विश्व का प्राणियों में गुरु नाना सुंदर पुष्पाणि यथा भवानी च पुष्पांजलि में अदत्ता नाम परमेश्वर। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म की, धर्म का, विश्व का, प्राणियों में हर वो सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आरती सभी मिलते हैं।